नमस्कार, मैं भोला बसंत। आप देख रहे हैं अपना बिहार। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी नए पुराने चेहरे अपने दमखम के साथ अपने अपने क्षेत्र में डट गए हैं। आज हम हैं बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत के अंतर्गत गाड़ा गांव में। 2001 से 2006 में यहाँ के मुखिया रह चुके हैं अरुण प्रसाद जी, और भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका विचार। सर, आपका अपना बिहार में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किस मुद्दे पर पुनः भावी प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी दे रहे हैं? हम प्रत्याशी के रूप में नहीं, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहते हैं। जी। हमारा उद्देश्य है कि नौला पंचायत का सम्यक विकास। जी। अभी की जो परिस्थिति है उसमें नौला पंचायत जनता के लिए जो प्रतिनिधि हैं जी। सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में रह गए हैं। जी। जनता को हर कामों के लिए रिश्वत देना पड़ता है। इस व्यवस्था को हम इस पंचायत को पुनः प्रतिनिधि के रूप में मिलेगा समय, तो हम इस व्यवस्था को निश्चित रूप से खत्म करने का पुरजोर प्रयास करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम है जनता की आवाज़। आज के जो प्रतिनिधि हैं जनता की आवाज़ नहीं होकर अपनी आवाज़ में चल रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पत्नी को प्रत्याशी के रूप में पेश करने का कोशिश किया है। सर, आप 2001 से 2006 के बीच में इस पंचायत से मुखिया भी रह चुके हैं और पुनः उम्मीदवारी भी दे रहे हैं। वो न शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, जी। सिर्फ योजनाओं का चलाना जानते हैं। वो भी आधी अधूरी योजना, जी। उसका पूर्णतः काम होता ही नहीं है। जी। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो भी काम हो पूर्ण हो, साफ सुथरा हो, और मुखिया का काम सिर्फ योजना चलाना ही नहीं, जी। इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करनी चाहिए। यहाँ की जो समस्या है जल जमाव, जल जमाव की समस्या को निजात के लिए एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। चरणबद्ध तरीके से जल निकासी की योजना लेकर उसको जल निकालना चाहिए। और आज जो नाला का निर्माण किया जा रहा है जी। उसमें कोई लेवल का मेंटेन होता नहीं, जी। और नाला में ही जल जमा होता है, और कई बीघे खेत उस जल जमाव की चपेट में पड़े हुए हैं। जी। इन्हीं सब समस्याओं क्योंकि तकनीकी रूप से जब तक लोग इसको अध्ययन करके किसी भी कार्य को नहीं कराएगा, सिर्फ योजना चला देने से समस्या का निदान नहीं होता। योजना का मतलब है योजना जनहित में हो, और जनहित में योजना तभी होगा जब उसका प्लानिंग होगा। प्लानिंग के तहत बनेगा तो निकास निश्चित रूप से होगा, और तब हमारा जल निकासी या गांव में या जो जल जमा हो रहा है जिससे बीमारियां फैलती है उससे निजात मिलेगा। की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या। आप युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस प्लान तैयार किया है? रोजगार के लिए जो सरकार की योजना है उससे भी रोजगार के अवसर पैदा किया जा सकता है। पंचायत में जो संसाधन उपलब्ध होता है उससे भी रोजगार, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पंचायत बनेगा जिससे कंप्यूटरीकरण होगा। इस सब से युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और सबसे बेहतर ये बात है कि जब तक
लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, अपने काम को नहीं जानेंगे। इसलिए सबसे है कि नीचे स्तर पर जो बच्चे, गरीब गुरबा का बच्चा है, आज की परिवेश में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी चौपट हो चुका है। खिचड़ी खाओ घर जाओ, इस व्यवस्था पर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, हमारे बच्चे काबिल नहीं होंगे। और जब तक शैक्षणिक वातावरण नहीं सुधरेगा, इस पंचायत का और इस देश का विकास नहीं हो सकेगा। सर, इस पंचायत में आवास योजना और वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? आवास योजना चल रहा है आधी अधूरी, और जिसको प्राथमिकता के तहत मिलना चाहिए उसमें काफ़ी गड़बड़ी है। रहा वृद्धा, इसमें क्या गड़बड़ी है सर? गड़बड़ी है कि ज़रूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जैसे 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 जिसकी अभी झोपड़ी है तो उसको पहले मिलना चाहिए, उसको जियो टैग करा के प्राथमिकता के आधार पर जो लिस्ट से छूट गया है उसको दिलवाना चाहिए। वही घिसी पिटी क्या है, क्या कहते हैं, लिस्ट, उसी लिस्ट से दे रहा है। पक्के वाले को पक्का मिल रहा है, खपरेल वाले को पक्का मिल रहा है, झोपड़ी वाला भी बेहाल है, उसको नहीं मिल पा रहा है। वृद्धा पेंशन सरकार की जो प्लानिंग है उसमें 60 वर्ष से ऊपर के सारे लोग को मिलना चाहिए, उसमें आधे अधूरे लोग छूटे हुए हैं, बहुत कम लोगों को मिल गया है। और इस पर गति देनी चाहिए ताकि जो सरकार का जो कार्यक्रम है, जो नीति है, उसको धरती पर लागू होना चाहिए और इसका लाभ जन जन तक मिलना चाहिए। सर, आप काफी दिनों से समाज सेवा में हैं और आपने समाज में ऐसा क्या किया है जो लोग आपको वोट दें? समाज सेवा में हम तो एक, हमारी पढ़ाई थी तकनीकी शिक्षा, उसको छोड़ के हम समाज में आए हैं और समाज के हर कामों में हम हाथ बटाते हैं। हमारा प्लानिंग था कि 11 गांव में स्कूल, हाई स्कूल का निर्माण हो, बालिका उच्च विद्यालयों का निर्माण हो। इस तहत में जब हमारा कार्यकाल था उस समय हमने जन सहयोग के माध्यम से उस विद्यालय को 6.5 कट्ठे जमीन दाताओं से उपलब्ध करा के उसमें देने का काम किया है, ताकि हमारा प्रयास है कि हमसे यदि हाई स्कूल नहीं खुलेगा, यदि ज़मीन उपलब्ध रहेगी तो यहाँ के ग्रामीणों को या जो भी बच्चे होंगे निश्चित रूप से उसका उपयोग करेंगे। आज न कल घर घर विद्यालय होगा और बेहतर विद्यालय होगा, बालिकाओं की दूरी कम जाएगी स्कूल जाने का, इससे उसका शैक्षणिक वातावरण सुधरेगा। अगर आप पुनः जीतते हैं तो आप क्या करेंगे आदर्श पंचायत के लिए? हम पुनः जीतते हैं, हमारी पत्नी यदि जीतती है तो हम चाहेंगे कि यहाँ के शैक्षणिक वातावरण को दुरुस्त करें। जो भी पंचायत में संचित धन है, संचित राशि है, उसको जन जन तक पहुँचाएंगे। जो राशि यहाँ से नहीं हो पाएगी, हम ऊपर के विधायकों एमपी से संपर्क कर कर जो समस्या है, समस्याग्रस्त जगह है, उस पर खर्च करवाने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे, ताकि हमारा पंचायत स्मार्ट बने, आदर्श बने। इन्हीं भावनाओं के साथ हमने अपनी पत्नी को चुनाव में भेजने का काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना बहुमूल्य समय दिया। अभी हमारे साथ थे गाड़ा गांव के अरुण प्रसाद जी, जो यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। आप देखते रहिए अपना बिहार, और हमारा चैनल देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।